नमस्ते और राधे राधे आप सभी को। बहुत दिन हो गए कोई नई वीडियो डाले हुए। इसका इसका वजह ये था कि कुछ बीच में एग्ज़ाम्स आ गए थे और बीच में और भी थोड़ी सी इमरजेंसीज वगैरह आ गई थी, तो मैं कंटिन्यू नहीं हो पाया था। लेकिन जो कि मार्केट में अभी बहुत आंसर की आने के बाद जो चहल पहल मची है, जो हाँ विवाद वगैरह हो रहा है कट ऑफ को लेके, तो मुझे लगा कि मुझे इस पे आना चाहिए और एक प्रॉपर एक वीडियो लेके मैं आया हूँ कि कट ऑफ पे ये जो वीडियो है। अभी तक तो मैं कभी पर्टिकुलर कट ऑफ की वीडियो नहीं बनाया था, बट हाँ मुझे लग रहा है इस बार थोड़ा एनालिसिस करके मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मुद्दे पे आते हैं बिल्कुल। तो देखिए, बहुत ही मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जितने भी डेटा मैंने उठाए हैं अभी तक, जितने भी सर्वे हुए हैं अलग अलग टेलीग्राम चैनल पे, चाहे वो आपका अपने स्टेट के लोगों का क्या हुआ सर्वे हो, टीम एमसीक्यू या जितने भी सारे हैं, या दूसरे स्टेट के लोगों ने भी बिहार के इंजीनियरिंग एग्जाम्स जो भी हुआ है उसका सर्वे किया है, सबका डेटा मैंने उठाया है। और उस डेटा को उठा के जो मैं कंक्लूजन पे आया हूँ वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि इसमें टाइम भी मुझे बहुत लगा है। ठीक है, मुझे कम से कम नहीं भी तो अगर चलो कि 2-3 अगर टेलीग्राम चैनल जो मेन है अगर उनका डेटा उठाया जाए, जो एक मैंने खुद भी पॉल किया था, तो मेरे हिसाब से एक ही बच्चे हैं जिन्होंने हर जगह जा के पॉल किया है। जो फेमस ग्रुप्स हैं वहाँ पे बच्चे वही होते हैं, सेम नाम बदल के इधर उधर घूमते रहते हैं। तो वो सारे हैं, तो मेरे पास मिनिमम 3,500 से 4,000 बच्चों का डेटा है। ठीक है, अब उसमें फेक डाल रहे हैं, फेक बहुत सारे पॉल्स आ रहे हैं, तो मैं उसके बेसिस पे बोलूँगा। ठीक है, और जो सारी यूट्यूब्स मैंने वीडियो देखी है उनके सोर्स मैंने देखे कि वो कहाँ से उठा रहे हैं, मैं उनके उनके बेसिस पे बोलूँगा। मैं जो अपना मैंने पॉल किया है मैं उसके बेसिस पे बोलूँगा। लेकिन उससे पहले छोटी चीज़ें कुछ है वो आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उस पर डिस्कशन, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, उस पर पहले थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, आपके दिमाग में कुछ चीज़ें फिट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद मुझे लगता है मुझे बताने की ज़रूरत शायद ना पड़े, आप खुद ही कंक्लूजन पे पहुँच जाएंगे। तो देखिए, तो आपको पता है 17, 18, 19 को पेपर हुआ था हमारा, एई का हुआ था, और उसमें 984 सिर्फ सिविल के लिए, टोटल 1024 वैकेंसी थी, जिसमें कि 984 जो सीट्स हैं वो सिविल की थी और 303 उसमें यूआर मेल की वैकेंसीज थी। ठीक है, सारा लफड़ा यहीं पे फंसा हुआ है। तो अब देखो कि सबसे पहले जब भी हम बात करते हैं तो हम फैक्टर्स को ज़रूर हमें देखना चाहिए कि क्या फैक्टर्स हैं जो इस पे आएंगे। तो जहाँ तक अभी ग्रुप में चल रही थी बहुत सारी बातें कि कुछ लोग बीपीएससी ऑफिस गए, ठीक है, कि पता करने के लिए कि भाई एक्चुअल में कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं कितने। ठीक है, रीयूज़ वाले हैं कितने। ठीक है, अब यही पता नहीं लग पा रहा था, लेकिन बीपीएससी ने एक 600 से 500 का एक रफ एस्टिमेट दिया कि इतने बच्चों को हमने एक्सेप्ट किया है। ठीक है, लेकिन क्या वो एम्बिग्यूटी अभी भी क्लियर नहीं है कि कितने लोग सिर्फ हैं जो 25 नंबर वाले हैं, सॉरी 25% वाले हैं। ठीक है, कितने लोग हैं जो 25% वाले हैं, कितने लोग 20% वाले हैं, कितने 15 हैं, कितने 10% वाले, कितने 1 साल के हैं। ठीक है, ये तो पता नहीं है ना हमें। ठीक है, तो ये पता करने के लिए हम जाएंगे पिछले रिजल्ट पे। ठीक है, कि हो सकता है ना, हम तो जो हमारे पास डेटा है हमारे सामने में, जो हमारे हाथ में है, हम तो उसी का एनालिसिस कर सकते हैं। अब जो छिपा हुआ डेटा है वो ना आपको पता है ना हमें पता है, ना किसी ग्रुप के लीडर को पता है, ना किसी छात्र नेता को पता है। ठीक है, तो छुपा हुआ डेटा पे सिर्फ हम बैठ कर डिस्कशन कर सकते हैं कि ये होगा, जो अभी ग्रुप्स में चल ही रहा है। हर जगह आप जाओ, चाहे बिहार का ग्रुप हो या यूपी का ग्रुप हो, उसमें बस डिस्कशन चल रहा है कि ऐसा हो सकता है। जो एक्चुअल चीज़ है उसका नहीं पता हमें। ठीक है ना, तो उन्होंने एक लमसम उठा के दे दिया कि चलो मान लो आप 500। ठीक है, कि हाँ इतना लोग हम वेटेज दे रहे हैं, लेकिन वो 500 के 500 थोड़ी होंगे ऐसे जिनके पास 25% ही होगा, कोई 20% होगा, कोई 15% होगा, कोई 10% होगा, नीचे भी आ सकता है। रेफ़र करते हैं, सीधा चलते हैं पीएचडी के रिजल्ट पे। तो पीएचडी का रिजल्ट अभी जो मैंने देखा है उसके हिसाब से अगर मैं देखूँ तो जो मेरिट सीरियल 60 आएगा ना, आप ये देखते रहना, ये मैंने एनालिसिस ही किया है। जो मेरिट सीरियल 60 आएगा ना, 60 के बाद से वो 25% वाला जो वेटेज है वो खत्म हो जा रहा है। रीज़न भी कि हाँ भाई उसमें फीमेल ही मैक्सिमम है। आई अंडरस्टैंड कि वहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ फीमेल बहुत ही कम है, माइन्यूट में है। ठीक है ना, तो हाँ अभी अभी इस वैकेंसी में कितनी थी वो नहीं मालूम है, हम पीएचडी को पकड़ते हैं। तो उसमें क्या है कि बहुत ही माइन्यूट लेवल पे, बहुत ही माइन्यूट है, तो इसलिए फीमेल्स ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उसमें आप देखोगे तो मेल्स हैं। ठीक है ना, मेल्स हैं। अब मैंने जो मेल्स के लिस्ट निकाले, मुझे देखिए अगर यहाँ पे कहीं लिखने में गलती हो गई हो, क्योंकि डेटा इतना सारा मैच हो जाता है ना सेम टू सेम, तो मैंने लिखा तो है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 तक लिखा है मैंने, ऊपर में 12 लिख दिया। तो उस पर मत जाइएगा, मैं इसकी वजह से सिर्फ आपको एक मोटा मोटा कंक्लूजन देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अगर थोड़ी भी इसमें कहीं आपको मिस्टेक दिखे तो आप इग्नोर कर सकते हो, इतना ज़्यादा हेवीली नहीं होगा। बस मैं आपको एक मोटा मोटा एनालिसिस पॉइंट देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो जब इस पर हम जाते हैं, पीएचडी के रिजल्ट पे जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि 112 मेरिट का सीरियल तक देखता हूँ मैं। ठीक है, जो वैकेंसी 113 की थी, तो 112 जो मेरिट सीरियल तक देखें, उसमें क्या है कि 60 के बाद वेटेज गायब हो जाता है। रीज़न बीइंग कि जो मैक्सिमम फीमेल वहाँ पर जाती है, लेकिन 17 मेल भी हैं, है ना, 17 मेल भी उसमें दिखते हैं हमें। तो हम ये पकड़ते हैं कि इसमें मेल्स का कहाँ कहाँ मेल्स इफेक्टेड हो रहे हैं उस वेटेज से। तो ये जो जितने भी मेल्स का मैंने 17 मेल्स का मैंने लिखा है, ये वो लोग हैं जिनके पास वेटेज नहीं है। ठीक है, जिनके पास वेटेज नहीं है, जिन्होंने एक्सेप्शनली बढ़िया स्कोर किया है। तो अब हम देखते हैं कौन कौन से लोग हैं भाई। ठीक है, तो और हाँ इसमें ऐसे ऐसे बच्चे भी जिन्होंने जीएस में 94 मार्क्स लाया, वो नीचे मेंशन किया, वो मैं उसमें आऊँगा ज़रूर। तो इसमें आप देखिए कि मैंने कैटेगरी लिख दी है कि 2, 7, 3, 5।
ठीक है, अलग अलग कैटेगरी है। आप देखिए कुछ बच्चे एससी के हैं, कुछ ईडब्ल्यूएस के हैं, कुछ एससी के हैं, कुछ एसटी के हैं, कुछ बीसी के हैं। इसमें ईबीसी गायब है, ठीक है ना। सब तो आप देखिए कि इन्होंने जो मार्क्स लाए हैं ये बच्चे बिना वेटेज वाले हैं, ये 17 बच्चे। जब इसका आप मार्क्स कंक्लूड करोगे ना, जब इनका आप मार्क्स कैलकुलेट करोगे तो देखो इस साइड आते हैं हम लोग, ठीक है ना, ये आएगा, ठीक है। तो आप देखो कि एक मोटा मोटा मैं लेके चलूँ ना कि ये जो 63.375 है, ये मैंने चारों जो ऊपर के मैंने 3 है ये मैंने बीसी का डेटा उठाया है। तो आप देख रहे हैं कि 324 पे बीसी का सिलेक्शन है। लिस्ट मेरे हिसाब से 60.750 है विदाउट वेटेज का, हाँ यही है 60.750 जो बीसी में लीस्ट वेटेज के साथ, मतलब जिनके पास वेटेज था ही नहीं, ये बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट है। तो 324 पे वो सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। और ये ईडब्ल्यूएस का जो लिस्ट है 52.125 कहाँ गया, 52.125 ईडब्ल्यूएस। तो ये 278 नंबर ला के ही ईडब्ल्यूएस में जो लिस्ट गया है, जो कट ऑफ गया है, सबसे नीचे का मार्क्स 278 है, तो ये ईडब्ल्यूएस निकल गए हैं इसमें। तो इससे क्या पता लगता है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी माइट बी सेफ, ठीक है। अब कंबाइंड में क्या निकलेगा, हमें इसका एक मोटा मोटा एनालिसिस डेटा है, एग्जैक्ट नहीं बोलेंगे और ये भी नहीं बोलेंगे बिल्कुल पता नहीं है क्या होगा, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो 278 पे ईडब्ल्यूएस निकल गया, तो ईडब्ल्यूएस को भी हम अलग कर देते हैं, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि 278 पे सिर्फ 113 सीट होते हुए भी ईडब्ल्यूएस 278 पे लॉक हो गया। तो मतलब समझ रहे हैं ना, 984 पे ईडब्ल्यूएस इतना नहीं हैवी जाएगा, ठीक है। ये वेटेज के साथ है, ये 25% वाले के साथ का रिजल्ट ईडब्ल्यूएस का है, इसीलिए ईडब्ल्यूएस में इतनी धांधली हो रही नहीं, फर्जी बना के ईडब्ल्यूएस में ही घुसना है सबको, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, ये हम समझते हैं। इसमें क्या हुआ कि ईबीसी जो थे वो माइग्रेट कर गए यूआर में, तो पॉसिबल है यहाँ से एक कंक्लूजन क्या निकलता है कि भैया 303 सीट्स जो है यूआर की, उसको तो भाई मतलब बॉम्बार्डमेंट होता है ना, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था ना बॉम्बार्डमेंट का, बॉम्बार्डमेंट हो जाएगा उसमें, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 303 सीट है तो 300 कट ऑफ जाएगी, इस बात से मैं एग्री बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। होप है अगर मैं गलत हो जाऊँ इसको एक्सेस करने में तो ठीक है, मुझे बाद में सुनना पसंद है कि मैं गलत हो गया, आपकी कट ऑफ सही नहीं हुई, ठीक है, वो मैं आके बोल भी दूंगा कि मैं गलत हो गया। लेकिन आप ये बोलोगे कि 303 सीट है और यूआर 300 पार है 300 सीट में, तो भाई वो एक्सेप्टेबल है ही नहीं। तो जो जिनको बनाना है बनाने देते हैं, खैर। तो हम आते हैं अब इस पर, ठीक है ना। तो अब देखिए कि 303 सीट है, नेक्स्ट पॉइंट जो मेरा वही है कि 303 यूआर की सीट्स है, ठीक है। और पीएचडी में कितनी यूआर की सीट्स थी, मैं गेस ले रहा हूँ, मैंने कैलकुलेट बिल्कुल नहीं किया, 40 सीट के हिसाब से मैं मान के चल रहा हूँ कि होगी, ठीक है ना। तो उसमें 337 कट ऑफ गया है। तो आप मान के चलिए कि यूआर की सीट, यूआर पे मैं बात कर रहा हूँ, टोटल वैकेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, वेटेज होते हुए 25% वेटेज होते हुए यूआर की सीट्स 42 में 337 कट ऑफ गया है, ठीक है। 42 में 337 गया है, तो 307 में 303 में कितना जाएगा, क्या वो 337 ही रहेगा। अगर कोई भी कट ऑफ बनाने वाला अगर ये बोल रहा है कि 45 से 50 की वैकेंसी पे 337 कट ऑफ गया है और 307 वैकेंसी पे भी 337 ही कट ऑफ जाएगा, तो आई डोंट थिंक ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है ना। अगर हम राउंड ऑफ करें ना तो 40 दिन से 400 हो जाता है, 8 to 9 टाइम्स वैकेंसी यूआर की है, 8 टाइम्स आप मान के चलो, ठीक है। 8 टाइम्स में एक लंपसम लेके चलता हूँ कि पीएचडी से 8 टाइम्स ज़्यादा यूआर की वैकेंसी है इसमें, ठीक है। और तब भी अगर उसी वहीं पे रह गया 337 पे, तो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। वो फिर दंगा वाला सिचुएशन हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने जो एनालिसिस करके बनाया मैं उस पर भी आता हूँ, ठीक है। अब आते हैं कि सबसे पहले हम जो 25% की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक जेन्युइन लड़ाई है। तो फिलहाल तो अब हमने देख लिया कि भाई आचार संहिता लगते लगते कैसे वो आरसीडी मिनिस्टर जो थे वो कैसे बैक फुट पे आ गए पूरा, ठीक है। और ये होता है सबके साथ होता है ये, कि बिहार में हम सोचते हैं कि ये आदमी, हमने इस नेता को वोट किया, हमारी जाति का नेता है, हमें सपोर्ट करेगा, अरे यार ये तो हमारा मिनिस्टर है, ये तो हमारी जात का मिनिस्टर है, हमें सपोर्ट करेगा। हो गया, आपने अपनी जाति मैच कर लिया आप लोग जाके, हो गया, मुँह की खा के आ गया वापस। क्या बोला लास्ट में, वो लड़के को सल्यूट है जिसने वो वीडियो बना लिया छुप के, जिसने साफ साफ बोल रहा है कि देखिए हमें तो पता नहीं ये तो होगा। अरे नहीं पता था तो 3 महीने से आप क्यों घुमा रहे थे बच्चों को भाई, आप सीधे बोलते मेरे हाथ में नहीं है, जो भी है ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में है, साफ साफ बोलना था, ठीक है ना। तो यहाँ पे पॉइंट आता है उन लोगों के लिए जो ये बोल रहे थे कि देखो ये भाई, आप आज भी देना, मैं तो बोल रहा हूँ जाति को देख कर ही वोट देना, लेकिन लास्ट में आप पता रखना कि कोई काम नहीं आएगा, ठीक है। जब ऐसे मैटर्स आएंगे ना, सिर्फ एक ही चीज़ बोलती है वो पैसा, किसने जितना पैसा खिलाया भाई वहाँ पर मामला जा रहा है, ठीक है। पैसा देख रहे हैं सब, पैसा देख रहे हैं, स्कैम हो रहा है ना, नहीं हो रहा है क्या। आप बताइए 100 मार्क्स में 94 जीएस में आ रहे हैं, कोई बंदा मतलब सही कर दे रहा है 47 क्वेश्चन, मजाक नहीं तो क्या है। और पीएचडी का जीएस आप बना के दिखाओ मेरे को, 47 क्वेश्चन सही करके दिखाओ, टेरानोलियस से लेके पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी, उसका जो सबसे बड़े कंप्यूटर इतना ईजी आता है बीपीएससी में, ठीक आ जाता है, पढ़ने लायक आता है, एक आध क्वेश्चन नहीं बनते, वो कंप्यूटर क्वेश्चन उसमें अजब थे, स्टेटमेंट कंटिन्यू, ब्लॉक, कौन पढ़ाता है ये और किस बुक में लिखा, जरा मुझे बताना, ये कौन से नोट्स में लिखा हुआ है, और वो 47 कंक्लूड कर रहा है। बहुत लोग देते हैं कि भाई नहीं जीएस में आ सकता है, जो बंदे सिविल सर्विसेज वाले, भाई हम भी क्वालिफाइड है भाई, इस बार भी 86 आ रहा है हमारा 71 में, तो क्या हो जाएगा। तो मतलब कुछ भी बोल दें और
और समझ ले सुन ले तो वो दिखता है, सामने में दिख रहा है कि हाँ भैया कहीं कहीं कुछ कुछ गड़बड़ी हुई है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो वो पॉइंट आप समझ लीजिएगा कि जब आप वोट देने जाते हैं तो आप जिस मिनिस्टर को वोट देते हैं, आज वही मिनिस्टर आपके मुंह पे तमाचा मार के चला गया कि हमको तो नहीं पता है, हम 3 महीने से आपका बस काट रहे थे, ठीक है। लेकिन फिर भी बिहार के लोग हैं भाई, महान सुधरेंगे नहीं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मेरा यही था, मैंने आपको कंक्लूजन बता दिया एक कि देखो इतने इतने मार्क्स थे, यहाँ भी बच्चे बिना वेटेज के सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन बहुत हाई मार्क के साथ 338 334 लिस्ट है, 324 बीसी का और 278 ईडब्ल्यूएस का, ठीक है। इससे आपको पता लग गया ईबीसी माइग्रेट कर गया पूरा यूआर को, इसीलिए संभावना है कि यूआर की कट ऑफ ऑब्वियसली बात है ज़्यादा जाएगी, इतनी 303 सीट होने के बाद भी। और बाकी कैटेगरीज़ का मैं इतना तो श्योर हूँ कि कम जाएगा, कैटेगरीज़ का कम जाने वाले लगते हैं कि 50-60 बोल रहा हूँ मैं, कैटेगरीज़ कम जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कि एग्जैक्टली सबसे बड़ा तकलीफ का रीज़न ये था कि सबको क्या 133 नंबर मिल रहा है भाई, क्या सबको वो 25% मिला? नहीं, 20% वाले भी तो होंगे ना, 15% वाले होंगे। हम इसलिए आज ये चीज़ एक्सेप्ट करके चल रहे हैं क्योंकि हमें मालूम है कि भैया ये तो अब नहीं हटेगा, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है, आप रिजल्ट पे स्टे लगवा लीजिए या आप जो करवा लीजिए, वो एक इशू है, या आप रीयूज़ पे एटलीस्ट रीयूज़ का जो मामला है कि एक वैकेंसी में कोई बंदा सेलेक्ट हो गया है, वो उसी वेटेज का यूज़ करके बार बार जितनी भी वैकेंसी आ रही है सब में सेलेक्ट हो रहा है, और जो नए बच्चे हैं वो बैठे हुए हैं, इस पर आप केस कर सकते हो, उनको बंद करवा सकते हो कि भैया जो भी संविदा वाले हैं धीरे धीरे परमानेंट होते जाएँ और भैया हमारा जान छोड़े, ठीक है। अगर वो फिर से एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो एज ए फ्रेशर एग्जाम दें, लेकिन वेटेज का इस्तेमाल सिर्फ एक बार करें, ये भी सोल्यूशन हो सकता है। अरे बथेरे सोल्यूशन है, ठीक है। लेकिन दिक्कत है ना कि सपोर्ट नहीं है, इंजीनियर के पास कहीं सपोर्ट नहीं है, कोई टीचर का सपोर्ट नहीं है, कोई हमारा कोई खान सर जैसा नॉन टेक पढ़ाने वाला टीचर नहीं है, जो भी हैं छोटे मोटे टीचर हैं, जो मेन स्ट्रीम टीचर है बड़े बड़े लेवल पे वो बोलने से डरते हैं, वो बोलेंगे नहीं, ठीक है ना। तो एक बैक सपोर्ट भी होता है, तो वो बाहर के लोगों को दिखता भी है कि हाँ बैक सपोर्ट नहीं है, इनका करो, शोषण करो जितना हो सकता है, ठीक है। देखो ये मैंने डिस्कस अभी कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट कि 94 मार्क्स एक बंदे के थे और वो कैसे वो 94 मार्क्स लेके आ रहा है, तो ये सीधा सीधा स्कैम है। आप मैं बोलता हूँ सबसे ईजी पेपर बना के दो, इतिहास का सबसे ईजी पेपर बना के उसको बोलो 47 सही करने के लिए, ठीक है, बोलो 47 सही करने के लिए। लेकिन पता है ये पॉसिबल हो सकता है, क्यों? आपके अगेंस्ट में आर्गूमेंट पड़ेगा ना कि ये तो तुक्का मार के निकल के, कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, ये पूरा एक सेटअप है, ठीक है ना। आपको कैसे फंसाया जाता है पूरा सेटअप है, उस पर डिस्कस करेंगे कि कैसे ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है। उस पर पॉल्स फेक होते हैं, पॉल से मत जाना, कोई इधर उधर ला रहा है 500 ला रहा है 600 ला रहा है, उसको हटा देना, वो अलग ही बात है, पॉल फेक होते हैं, ठीक है ना। और एक पॉइंट मुझे और यहाँ पे डिस्कस करना था कि जो कॉन्ट्रैक्ट वाली बात है कि इतने बच्चे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हैं और यहाँ बिहार में इस तरह से मतलब इंजीनियर के साथ हो रहा है, 133 मार्क्स का संविदा कर्मी को दिया जा रहा है, वो एक बार नंबर लेके बार बार घूमे जा रहे हैं कि भाई हमें इतना ही करना है, इतना ही करना है, और जो नए बच्चे हैं वो जान ही रहे, वो उसी वेटेज का रीयूज़ कर करके एक वैकेंसी मतलब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में मतलब तैर के जा रहे हैं मछली की तरह, ठीक है। बाकी बच्चे इधर हैं, ऊपर में माइग्रेशन गेम खेल रहे हैं, ठीक है ना। ये हर जगह बात हो रही है, इवन राजस्थान में बात हो रही है, जो बड़े बड़े स्टडी सेंटर्स हैं दिल्ली के, जयपुर के, हर जगह बात हो रही है, ठीक है ना। लखनऊ में, यूपी में, हर जगह बात हो रही है। तो ये कुछ नहीं है, हो तो ही रहा है हर जगह, बिहार के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का, बिहार की सरकार का, कि आप क्या कर रहे हैं भाई, ये हर जगह संविदा लागू कर रहे हैं। लेकिन ठीक है भाई, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा तो नहीं पड़े, कौन सा हमारा नाम भाई बहुत ऊपर है बिहार में, एक समय पुराना था जब हुआ करता था, आज नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है, सब वही चलो उसी मानसिकता से। तो ठीक है, अब देखो ये चीज़ स्टार्ट कहाँ से हुई थी, ठीक है। और भी मुझे 2 पॉइंट डिस्कस करने की, पूरा डिस्कस हो गया कि जब ये सिस्टम बना था ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि किसी ने किया नहीं, ये जो शुरुआत होता है ना, ये जब स्टार्ट होता है तो ये स्टार्ट का एक पॉइंट होता है। ये पॉइंट तभी हुआ था जब कॉन्ट्रेक्चुअल की वैकेंसी गेट के थ्रू होने लगी थी, ठीक है ना। एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, जैसे यूपीएससी का वो हुआ था कि यूपीएससी में लेटरल एंट्री से लोग जाएंगे, ठीक है। संजीव सान्याल थे तो उस समय उनका बहुत ही एक बयान वायरल हुआ था, लेकिन वो खुद एक पोजीशन ऑफ प्रॉफिट टू बैठ के ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे सकते, वो जरा अपना बैकग्राउंड चेक कर लें कि भैया आप लोग क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उनका खुद बैकग्राउंड देखोगे तो बहुत ही पैसे वाली फैमिली से आते हैं, लेकिन वो ऐसी बात बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। खैर, तो जब यूपीएससी में लेटरल एंट्री की स्टार्ट हुई थी, इवन जहाँ तक मुझे याद है कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो थे वो तक इसके खिलाफ में आ गए थे, ये क्या लेटरल एंट्री से बाहर ही चल रही है। और जो एक्चुअल बात थी कि गवर्नमेंट के पास उतने जॉइंट सेक्रेटरी या सेक्रेटरीज नहीं थे जितने एक्चुअल में चाहिए थे, ठीक है ना। तो जाके यहाँ से लेटरल एंट्री से उन्होंने बोला कि हमें भाई काम करने के लिए आदमी चाहिए, हमारे पास है ही नहीं, ठीक है। तो सबने विरोध किया उधर से, तो वो बंद हो गया, ठीक है। वही कॉन्ट्रैक्ट, वही लेटरल एंट्री जब बिहार इंजीनियरिंग सर्विसेज में लागू हुई, ये मैं रूल 25 नहीं बोल रहा हूँ, रूल तो 25 हो ही जाता, आप उससे मत घबराइए, रूल ठीक था, 25 मार्क्स का ठीक था। आपको ना एग्जामिनेशन का जो 0.75 वाला लफड़ा है वो ना देना चाहिए था, 400 का 400 ही रहता, 400 + 25 हो जाता, ठीक है। इस सबसे पहली गलती जहाँ हुई वो ये थे कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी आपने स्टार्ट होने दी, वही रोक देना चाहिए था। वहाँ वो सबसे बड़ा मेजर पॉइंट था कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्चुअल बहाली होती है, भाई आप कैसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे गजेटेड पोस्ट को दे सकते हो, ठीक है ना। वहाँ से ये स्टार्ट हुआ है। आप जैसे ही, क्योंकि कुछ लोग हैं जो अंदर आए, ठीक है, उनके साथ क्या डील की गई, उनके साथ क्या बात की गई, और वो बात करके उनको परमानेंट किया गया। कुछ तो ज़रूर होगा कि कॉन्ट्रैक्चुअल को पहले एक गेट के थ्रू आप अंदर लाते हो और फिर उसको परमानेंट करते हो, ठीक है ना। हमने इतने साल काम किया, परमानेंट कर, तो जब आप ये
काम करते हैं, जब आप ये काम करते हैं तो आप एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो हर एक स्टेट में पूरे भारत में लागू है, आप उसको तोड़ रहे हैं। फिर तो सेंट्रल लेवल पे भी ऐसे ही हो जाना चाहिए भाई। हज़ारों लोग प्राइवेट में काम कर रहे हैं, हज़ारों लोग अपना योगदान दे रहे हैं, वो आए भाई हम भी जाएंगे ग्रुप ए सेंट्रल सर्विसेज में जाएंगे भाई। क्या यूपीएससी होने देगी? क्या ये राजस्थान में भी एग्ज़ाम चल रहा है, यही का क्या वहाँ हो रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में भी एग्ज़ाम चल रहा है, यही का क्या वहाँ हो रहा है? आपका स्टेट स्पेशल इसलिए नहीं है, इसलिए स्पेशल क्योंकि हाई लेवल पीक लेवल का करप्शन है यहाँ पे और पीक लेवल का ब्यूरोक्रेसी चल रहा है। ठीक है, ये ब्रिटिश राज है, आपको समझना चाहिए। बिहार में मैंने इतने वीडियोस बनाए हैं ना, जब क्योंकि इस समय कोई नहीं पढ़ना चाहता, सबका टाइम इंपॉर्टेंट होता है। मुझे भी आज बहुत टाइम बाद से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, मैंने इसलिए आज वीडियो डाली है कि भाई मैं डाल देता हूँ, एटलीस्ट कुछ तो बोलूँ जब इतने लोग सब कुछ बोल रहे हैं। तो वही गलती हो गई थी। ये 25 रूल कुछ नहीं है, ये 400 + 25 हो जाता, 400 + 25 हो जाता, ठीक था, जैसे AEE इन्वायरमेंटल इंजीनियर वाले में आया था। तो जब ये कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली स्टार्ट हुई थी ना कि हम गेट से कॉन्ट्रैक्ट, वहीं पर रोक देना चाहिए था। और ये करके दिखाया, यूपी में शायद हुआ था, ये सेतु निगम का कुछ चल रहा था तो उन्होंने रुकवा दिया था ये। अब जो भी हो, लेकिन इस स्टेट के ना बच्चों में यूनिटी है, यहाँ पे वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है कि हम ऐसी लाइफ जी रहे हैं, ठीक है यार बिहार में ऐसे जीते लोग, ऐसा नहीं था, आप चेंज कर सकते थे बिहार को। ठीक है, अगर विधानसभा की हम बात करें ना, कट ऑफ तो मैं लास्ट में बताऊँगा, आपको इतना सुनना पड़ेगा भाई ये आपको सुनना पड़ेगा। ये जितने भी मेरिट जो भी 290+ जा रहे हैं ना, उनको भी आज डर लग रहा है भाई, 290+ ला के भी कुछ नहीं। ऐसा होता है भाई, 290 से 300 के बीच में आपको टॉप रैंक्स मिल जाते, टॉप 20 टॉप 30, लेकिन फिर भी चलो, हाँ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ वहाँ से स्टार्ट होती है कि कैसे आपसे जब आप वोट करने जाते हैं तो क्या आप ये देखते हैं। आज मुझे ये बताइए, उस जो मिनिस्टर है उसके जात के कितने लोग होंगे? जाओ तुम बोलो यार कि आप मेरे कास्ट के, आप ये ख़त्म करिए, मेरी जॉब नहीं लग रही कॉन्ट्रेक्चुअल कांड 133 मार्क्स के कारण। असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, अब ये क्योंकि इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जो इस पर कोई भी कोर्ट सुबह मोटो लेके इसको ठीक कर दे। ठीक है, लोग केस भी कर रहे हैं तो लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं मान रहे हैं। PhD का रिजल्ट आ गया तो आंखें खुली, है ना। एफर्ट्स बहुत लोगों ने किए हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बहुत लोगों ने इसके एफर्ट्स किए हैं कि भाई ये ठीक हो जाए कर, लेकिन नहीं हो पा रहा ना, स्टूडेंट्स का नहीं है पावर यार। आप समझो, बिहार में देखो, बाहर में नहीं बोलूँगा मैं, बिहार में री एग्ज़ाम भी हो रहे हैं। ठीक है ना, वो तो अपने दम पे स्टूडेंट करवा लेते हैं जब वो करते हैं, और नॉन टेक वालों का खासकर, वो किसी भी अनजस्टिस को नहीं बर्दाश्त करते हैं। हमारा तो खैर कैडर ही कमज़ोर है, तो कोई भी नहीं। आज जो ऊपर जो इंजीनियर में जो चीफ इंजीनियर हैं, जो आज के समय में होंगे, जो ऐसी हैं, जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हैं, या जो वो ना अधिशासी अभियंता वगैरह, वो क्यों नहीं यार इसमें देख रहे हैं कुछ, क्यों चुप है? सब सोच रहे हो ना, देयर इज़ अ रीज़न। ठीक है, कुछ एक अच्छा सेटअप बनाया गया था। ठीक है, कि पहले गेट्स के थ्रू या किसी भी एग्ज़ाम के थ्रू कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली निकालो, उसको परमानेंट करेंगे, उसको परमानेंट करने के लिए कुछ तो ज़रूर क्लॉज होगा जो हमें आपको मालूम नहीं है। ठीक है ना, तो बस वही चीज़ है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब प्रोटेस्ट करने गए थे वो विज्ञान भवन पे सब, तो कैसे वो ग्रुप में 5-6 लड़के बोल रहे थे सब पे FIR हो जाएगा, उसको मैंने पकड़ा, उसको 2-3 लोगों ने पकड़ा था। ठीक है ना, तो ठीक है, वो समझ में आ रहा है किस हद तक बौखलाहट हुई है। और जो कोर टीम इस पर काम कर रही थी उसको बहुत धन्यवाद है भाई, आपने कम से कम पूरे एटलीस्ट जहाँ जहाँ बड़े बड़े स्टडी सेंटर है पूरे भारतवर्ष में, उनको तो बता दिया है। थूथू और ये सरकार को पता नहीं, उनको हर जगह हर गली में चर्चा है। मैं खुद बाहर रहता हूँ तो बिल्कुल चर्चा हर जगह भाई, आप बेफिक्र रहोगे, हर जगह चर्चा है। इवन एक क्लास में मैंने एक इंसिडेंट का जिक्र किया था, 2 बच्चे पूरे 28-30 बच्चे बिहार के थे, उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा है प्रॉब्लम, तो सीधा बोला कि भाई मैं नहीं सब में पढ़ता, बिहार की वैकेंसी में मैं देख भी नहीं रहा हूँ, ऐसे करके निकल गए वो। मैं नाम नहीं लूँगा इंस्टीट्यूट का, ठीक है, लेकिन हाँ वहाँ उन्होंने सीधे बोला कि हमें नहीं मतलब इस वैकेंसी से, ये सब क्या फालतू चीज़ें चलती रहती हैं, हम नहीं। इवन वो लेकिन यूपी वाला तैयारी कराते हैं, वो राजस्थान वाला तैयारी कराते हैं। खैर ये स्थिति है आपके स्टेट की, जानना चाहिए आपको, आप बाहर जाते हैं ना। तो खैर ये सब चीज़ पाएंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ बस कटअप बताने से पहले मैं आपके पास डालना चाहूँगा, ये जेई का चूरन जो पिलाया जा रहा है आजकल हर जगह। ठीक है, अब देखो मेरा विरोध अब स्टार्ट होगा, अभी तक नहीं, अब मेरा विरोध स्टार्ट होगा। देखो ये जो जेई का आपको चूरन पिलाया जा रहा है ना, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं पूरा इसके समर्थन में हूँ। मैं फंडिंग भी मैंने कर रखा है अभी तक, जो फंडिंग है जेई की अदर स्टेट में वहाँ भी फंडिंग किया, मैं यहाँ भी फंडिंग करूँगा जेई वाली, क्योंकि अच्छी जॉब है नो डाउट। और हम जो बीटेक वाले अभ्यर्थी हैं वो एलिजिबल नहीं है, ये बहुत ही शर्म की बात है, क्योंकि फिर एसएससी जेई में भी एलिजिबल नहीं होना चाहिए था ना। और सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन एक बार आया हुआ है कि भाई अगर आप ये कैसे बोल देते हैं कि जो बीटेक वाले योग्य नहीं है, भाई मतलब जो लोअर वैकेंसी है हम उसके योग्य नहीं है, तो ये तो थोड़ा सा मतलब बायसनेस हो जाता है। आप ज़्यादा ज़्यादा क्या कर सकते हैं, कुछ सीट जो रिजर्व कर सकते हैं, और आपको इतना ही है कि ए वाले सारी सीट खा जाएंगे तो कुछ सीट रिजर्व कर सकते हैं। देखो हर चीज़ का सॉल्व करने का प्रोविज़न होता है। आप अड़ जाएंगे कि 100% वैसा होगा ऐसा होगा, वैसा तो नहीं होगा, कोई करने ही नहीं देगा आपको। लेकिन हाँ जैसे मान लीजिए 60-40 का रेशियो कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं कि जितनी भी सीट्स है उसमें 60%, 40% या 20% रिजर्व रहेगी, 80% ओपन टू ऑल रहेगी सीट्स, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन हर चीज़ को लेकर करना नहीं चाहते हैं, सीधी सी बात है। तो लेकिन फिर भी एक बात मैं बताता हूँ कि आज बिहार में यही की कितनी वैकेंसीज निकली। ये जो बोलते हैं अरे आपका 2000 एक बार निकला है सबका हो जाएगा, इसमें नहीं हुआ, तो उसमें क्यों नहीं हुआ? आप उसमें हाथ क्यों झोला उठा के निकल रहे हो उसमें से? ठीक है,
आज बिहार में 1024 वैकेंसी एक अभी आई है, और पिछले 4 साल में छोटा करके 200 192 करके मिला जुला के 1600-1700 वैकेंसी टोटल एक ही हो गई है। हुई है कि नहीं बताइए? हुई है। तो वो 1617 वैकेंसी जो 4 साल में, इसका कोई मतलब नहीं है। हमको जेई बनना है। अब हमको मेरा 1600-1700 वैकेंसी में एग्जाम देके देख लिया, संविदा के लड़के देख लिया, उसमें 100% नहीं कूदे, हमको उसके लिए फाइट नहीं करना है। अब हमको जेई बनाना है। अब जेई के लिए फंडिंग करो, जेई बन जाओगे, अपने स्टेट में मज़ा आ जाएगा, राजा बन जाओगे। भाई बीटेक, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये दोनों जॉब बीटेक की ही है, एक की भी और जेई की। आपको दोनों के लिए लड़ो ना। जैसे ही मैं देख रहा हूँ कुछ, देखो मेरा विरोध मैं बताऊँ, अभी स्टार्ट होगा विरोध। कुछ संगठन है जो, और ये मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की वैकेंसी भी 3-4 बार आ चुकी है ना, और ले दे के वहाँ भी 6 दूनी 12 3 1500 यही की सीट्स आ चुकी है। तो आप मतलब जो कोई भी संगठन है वो एक के लिए आप लोग नहीं लड़ोगे, ठीक है। जहाँ एक ही बात आएगी वहाँ पे अपना झोला सामग्री उठा के निकल लेंगे हम लोग, और जैसे जेई की बात आएगी तो फंडिंग तुरंत सब बेचना स्टार्ट हो जाएगा। अरे आ गई वही की जेई की बहाली, अरे अब तो ये होगा, कितने साल से चला और कितने साल और चलेगा, बच्चों का क्या होगा, ठीक है। समर्थन दोनों के लिए होना चाहिए, लड़ाई दोनों के लिए होनी चाहिए, फंडिंग दोनों के लिए होना चाहिए, कोर्ट में केस दोनों के लिए होना चाहिए कि क्या नौटंकी है भाई। और कोई भी यही से जुड़ी कोई भी समस्या हो उसमें दोनों का प्रॉब्लम सुना जाना चाहिए, ठीक है। दोनों वैकेंसी पे हमारा हक है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप, इसीलिए जो बिहार वाला जो हमारा ग्रुप है उसमें जो लोग हैं, 1-2 आदमी, मैं नाम तो लेना किसी को ठीक नहीं रहेगा, लेकिन जो 1-2 आदमी हैं उनका स्पाइन बहुत स्ट्रेट है भाई, ये तो मानना पड़ेगा, जो लीड कर रहे हैं थोड़ा बहुत भी इन सब चीज़ों को। तो उन्होंने एक वीसी में साफ साफ बोला था कि हम जो है हम फंड करेंगे, हम सपोर्ट करेंगे पूरा, और जैसा भी होगा यहाँ पे आप लिंक डाल दीजिए, सारा है। लेकिन हमारा जो मेन मकसद है वो 25% है, यही हम इससे नहीं हटेंगे। और ये जो है ना, एक स्ट्रेट स्पाइन वाला आदमी ही बोल सकता है, और मेरा भी सेम स्टैंड है कि मैं भी फंडिंग करूँगा, मैं भी सपोर्ट करूँगा, मैं भी प्रोटेस्ट में जाऊँगा, मैं जो भी लीगल केसेज हैं उसमें भी मैं सपोर्ट फंडिंग करूँगा। मेरे पास सारा स्क्रीनशॉट है, मैंने दिया है जेई वालों के लिए भी मैंने किया है यूपी वाला का था, उसमें मेरे पास वो भी स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है। सबके लिए करूँगा, लेकिन लड़ाई दोनों के लिए लड़ो यार, चाहे वो यूपी वाले बच्चे हों, बिहार वाले बच्चे हों, समझ जो जहाँ भी है, तो सबके लिए लड़ो। ऐसा नहीं कि जैसे एक ही बात आती है तो अब यही तो अब हो गया है, अब हम चूरन बेचेंगे जेई का, ये नहीं चलेगा, ये नहीं होने वाला है। आप दोनों की वैकेंसी करिए, दैट इज़ वाई। नहीं तो मैं इस ग्रुप से भी एग्जिट हो जाता अभी, बिहार वाले ग्रुप से मैं एग्जिट हो जाता, क्योंकि फिर मैं देखता नहीं क्या चल रहा है ये, ठीक है। एक बार आप जेई में मिला करो, जेई में फॉर्म भरेंगे, जेई में सेलेक्ट हो जाएंगे, फिर आगे की तैयारी करते रहेंगे जो भी होगा। लेकिन ऐसे नहीं, इस वैकेंसी को छोड़ नहीं सकते। ऐसा थोड़ी है कि आप ये छोड़ दोगे फिर देख लो ना आप, 5 साल में मेरे हिसाब से 1600-1700 के आसपास आ गई वैकेंसी, आती रहती है, इतनी फ्रिक्वेंट जेई की भी नहीं आती, गलत होगा ऐसा। अब चलिए अब कंक्लूजन पे आते हैं फाइनली। तो देखो भाई, मेरा जो कंक्लूजन है वो बहुत सार्केस्टिक होगा, ठीक है। सारी चीज़ों को मैंने देखा है, ठीक है, सारी चीज़ों को मैंने एनालिसिस करी है। मेरे हिसाब से UR 290 क्रॉस नहीं होगा, 290 फार मैक्स मेरे साइड से मैं नहीं जाऊँगा। देखिए यहाँ पे मैं गलत साबित हो जाऊँ मुझे वो चलेगा, लेकिन मैं 290 क्रॉस नहीं करूँगा एनी टाइम। मुझे आप बोल देना वापस आके कि देखो ठीक है 290 में आप गलत हो गए, 300 चला गया है, 350 चला गया है, आप बोल देना, मैं मान लूँगा यहाँ पे, लेकिन 290 नहीं। मैंने इस डेटा को बनाने के लिए भी मेरे को 3 दिन लगे हैं, ठीक है, 3 दिन लगे हैं। और ये सही बात है, ये खाली टाइम था, दिवाली के टाइम में घर की सफाई भी चल रही है, तो उसमें 3-4 घंटे रोज़ मिल जाते हैं खाली खाली, तो बना देते हैं। अभी वैसे भी डिस्टर्बेंस बहुत है, और फिर भी कुछ लोग हाई तौबा और बाप बाप करने वाले लोग हैं, तो उनके लिए मैं 2 क्वेश्चन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यानी कि 4 मार्क्स, मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो 295 4 आप मान के चलना, जो लोग हाई तौबा किए हुए हैं कि उड़ जाएगी वैकेंसी, 400 में 400 कट ऑफ रहेगा, ठीक है। मेरी तरफ से 290 सेट है, ठीक है। मैं 290 से, अगर आप ये बोलोगे कि 303 वैकेंसी है और 303 बच्चे 300 पा रहे हैं, तो भाई वो ठीक है, वो आपका फिर एक जजमेंट है, आप देख लीजिए, हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते। तो मेरे हिसाब से 290 सेट है हाई तौबा वालों के लिए, 2 क्वेश्चन और 294, ठीक है। और कैटेगरी के मामले में बोलूँगी, कोई भी कैटेगरी जिनका 280 से ऊपर है वो सेफ़ है मेरे हिसाब से, 280 सेफ़ है। पहले का जो था UR का मैं 270 बताया था, और ये जो मार्क्स मैंने बताए हैं ये उन क्वेश्चंस को लेके हैं जो अभी अभी जारी हुए हैं कि सबको MTA मिला है। देखो भाई, MTA जोड़ने का तरीका क्या है, जो क्वेश्चन आपके पहले से सही हो रहे थे, ठीक है ना, अगर वो क्वेश्चन डिलीट हुए तो आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे भाई, ये चीज़ समझ रहे हैं। कोई उसी में जोड़ दे रहा है जिसके 10 क्वेश्चन सही थे और वो 10 डिलीट हुए, तभी वो 20 नंबर ऐड कर दे रहा है, ऐसे नहीं करना है। मैं बताता हूँ कॉपी चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, एक ग्रीन पेन या कोई दूसरा पेन लीजिए, जो क्वेश्चन डिलीट हुए हैं उनको कैलकुलेट ही मत कीजिए। टोटल 13 डिलीट हुए हैं ना, तो उनको कैलकुलेट ही नहीं करना है, उन 13 को छोड़ के अपना पहले पूरा मार्क्स कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है, और बाद में 26 मार्क्स ऐड कर दीजिए, ये तरीका है, ठीक है। वैसे फंस जाओगे, क्योंकि मैंने 2 बच्चों ने मुझे कॉपी भेजी कि सर मेरा देखिए मेरा ना 286 आ रहा है, तो मैंने कैलकुलेट किया तो 270 ही आया। तो बोले भाई एकदम हालत ख़राब हो गई, बोले कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। मैंने भाई आपने क्यों वो एसिलोट जो क्वांटम कंप्यूटिंग चिप थी उसको भी ऐड कर लिया भाई, वो तो डिलीट हो गया ना, और आपने उसको टिक मारा हुआ था पहले से, तो नंबर बढ़ेगा थोड़ी ना, वो तो 2 का 2 ही रह गया। तो पहले ठीक से भाई एवेलुएट कर लो। मैं अगर 280 290 बोल रहा हूँ, आपके उतने आ भी रहे हैं, और सबका नहीं बढ़ा है, ठीक है। किसी का मैं एवरेज लेकर चलता हूँ, 13 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, एवरेज से थोड़ा 2 क्वेश्चन ऊपर ले लेता हूँ, 7 दूनी 14 होता है ना, मैं 8 क्वेश्चन ले लेता हूँ, 16 मार्क्स बढ़े। मैंने 270 बताया था रॉ मेरिट, ठीक है। अगर मैं उसमें 16 ऐड करूँ तो 286 होता है, 4 मार्क्स और मैं अपनी तरफ से ऐड करता हूँ, ठीक है, और 2 क्वेश्चन फैक्टर ऑफ सेफ्टी के से, तो 294 में UR के लिए जा रहा हूँ, फाइनल 294 जा रहा हूँ, ठीक है। और किसी भी कैटेगरी की 280
के आस पे मार्क्स है एट 280, एकदम कन्फ्यूट हो गए कि 276 से 280 के बीच में अगर मार्क्स है आपकी किसी भी कैटेगरी की, आप सेफ़ है। ठीक है, 280 से ऊपर है तो है ही, लेकिन 280 है, सेफ़ है। ठीक है, अब 278 वाले मत चिल्लाने लगना, 280 है तो सेफ़ है। अब देखो रीज़न क्या है कि सीट 984 थी। ठीक है, मैंने पहले डिस्कस कर दिया कि मान के चलो कि 45 सीट्स अगर यूआर की थी पीएचईडी में, उतनी सीट्स पे अगर 337 कट ऑफ गया है तो 8 गुना सीट है यहाँ पे। यूआर की बात कर रहा हूँ मैं, 8 गुना सीट है, उतने पे भी भाई 300 क्रॉस करा दोगे तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है, फिर वो दंगा वाला सिचुएशन है। ठीक है, और जितने भी बहुत कैटेगरी जैसे ईबीसी एक देखने में आ रहा है कि वो पूरा का पूरा यूआर में शिफ्ट कर जा रहे हैं, माइग्रेट कर जा रहे हैं, तो पॉसिबल है कि ईबीसी कट ऑफ शायद ज़्यादा चली जाए। देखो इससे जो कंक्लूजन मिल रहा है वो मैं वही बता रहा हूँ। ठीक है, पॉसिबल है कि ईबीसी कट ऑफ चली जाए नीचे, 280 से नीचे कुछ चली जाए, 76 74 से 76 चली जाए, ऐसे हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन हाँ, और क्योंकि ये ओल्ड पैटर्न भी है, पुराना पैटर्न जितने को देखोगे तो वही आ रहा है सेपरेट। और फीमेल देखो, मैं 303 बोला तो इसमें फीमेल की सीट ऐड नहीं है, ये सारी मेल की बातें हो रही है। तो आप ये भी सोचो कि फीमेल की सीट मैंने पहले उड़ा दी है, तब मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि इसमें कुछ फीमेल्स भी तो होंगी, बहुत मेरिटोरियस फीमेल्स होंगी जिन्होंने अच्छे मार्क्स लाए होंगे। ठीक है ना, तो वो भी चली जाएंगी ओपन में। ठीक है, अब देखो, अब ईडब्ल्यूएस का आपने देख लिया कैसे अनफेक्टेड रह गया था 278 पे ही 113 सीट होने के बावजूद। तो ईडब्ल्यूएस जो भी है अहम ब्रह्मास्मि, बस फर्जी सर्टिफिकेट मत बनाइएगा, बहुत ज़बरदस्त पिलाई हो जाएगी। अभी अलग से गैड को नोटिफिकेशन जारी करना पड़ गया था फर्जी ईडब्ल्यूएस, तो आप थोड़ा बच के रहिएगा, ऐसे नहीं कि ब्लैक लिस्ट हो जाए। ठीक है, जिनके पास जेन्युइन ईडब्ल्यूएस है वो अपने डालें सॉरी, और क्लेम करें। फीमेल जो भी 230 के ऊपर है, ये 230 है, 230 से ऊपर है, उत्सव की तैयारी करें। ठीक है, लड़के तो कर लेते थे ये मेरे को ऑटो में एक बंदे ने बोला था कि समय बदल गया है, अब लड़कियां जो बेरोजगार लड़के शादी करें, क्योंकि बॉयज़ आर यूज टू डू दैट मेल करते थे ऐसे, तो आप लोग भी करें बाकी कितना लोग है वो लड़कों को बता देना, क्योंकि आप लोग के लिए तो भाई उत्सव की तैयारी चलेगी। और दिस इज़ द रियलिटी ऑफ बिहार। अब देखो एक छोटी सी इंपॉर्टेंट नोटिस में डालूंगा, क्योंकि मैं यही पे इसके बाद कोई वीडियो बना नहीं रहा हूँ, दिस इज़ द एंड, क्योंकि बहुत हैवी एनालिसिस करी थी, बहुत हैवी कंक्लूजन डाला था, तो मैं ए पे इसके बाद कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ। और बिहार ए पे तो बिल्कुल भी नहीं, जब तक ये 25 नहीं हटता तब तक ए के बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। शायद नोटिफिकेशन कोई नई कभी वैकेंसी आ जाए तो मैं एक डाल दूंगा कि ये वैकेंसी आ रही है, ऐसे तैयारी करी वैसे करिए, अदरवाइज इन सब चीज़ों पर बिल्कुल भी एनालिसिस नहीं होगी, वेस्ट ऑफ टाइम है ना। अब देखो एक इंपॉर्टेंट नोटिस है कि जब आप किसी को वोट देते हैं ना, तो आप अपनी जात को देखते हैं। अभी जो आरसीडी मिनिस्टर थे उनकी जात के भी लोग बहुत होंगे ना, देख लेना, आपकी बात मान ली गई ना, मानी गई ना। नौकरी पलायन संविदा से मेरिट खा रहे हैं लोग, मजदूरी करना बाहर जाके, लेकिन गाना गुन अपनी जात का ही। ठीक है ना, ये सब बहुत ज़रूरी है, पुल गिरता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है, यही सब इंपॉर्टेंट है। नौकरी है, जो भी रियल इश्यूज़ हैं उस सब का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है बिहार में, वो आपको संविदा पे मिल रहा है। पता नहीं किसी को बोला क्यों नहीं लगा था जब नियोजित शिक्षक को परमानेंट किया गया था। भाई नियोजित है, उनका क्वालिफिकेशन देखो क्या स्टैंडर्ड, वो क्या पढ़ा रहे थे, कैसे आप उनको परमानेंट कर दे रहे हो। बहुत लोगों को उनको फिर मिर्ची लगेगी कि सरकारी नौकरी जो होती है ना, एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के थ्रू होती है। कोई बंदा तैयारी करता है सालों साल बाहर रह के, कोई बड़ी बड़ी कोचिंग में पैसे खर्च करता है, अपने साल 2 साल लगाता है उसमें, उसके बाद जाके ठीक है वो एग्ज़ाम में क्वालिफाई होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इंटरव्यू होता है, अजीब अजीब पोस्टिंग होती है, 4-5 साल नौकरी करता है, तब वो जमता है। इधर हवा में नौकरी बांट दी गई बिहार में, कोई कभी संविदा पे, कभी इसको परमानेंट करो, कभी उसको परमानेंट करो, कभी इसको कर दो हवा में। लेकिन जो बच्चे पढ़ रहे हैं, फ्रेशर है, मेरिट लेके आ रहे हैं, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में, एक ये नहीं बोल रहा हूँ, बस एक ही नारा है बिहार में, परमानेंट 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 कर दीजिए, राजकर्मी का दर्जा दे दीजिए। जिस चीज़ को पाने के लिए सेंट्रल लेवल के जो एम्प्लॉय होते हैं, सेंट्रल लेवल का जो कर्मचारी होता है, इतना खटता है, वो इतना मेहनत करता है, तैयारी करता है, उसको बिहार में ऐसे ही मुफ्त में बांट दी गई। ठीक है ना, तो ये मेरी तरफ से कंक्लूजन रहा है। आई होप वीडियो लंबी है, लेकिन मेरे हिसाब से 1 टाइम वॉच तो ज़रूर है आपकी आंखें खोलने के लिए। ठीक है ना, 1 टाइम वॉच बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन का डेट भी अनाउंस हो गया है, कब क्या होगा, बिल्कुल अपनी जाति के नेता को देख के वोट करिएगा। इस सबक के बाद भी अभी कितना बड़ा मुंह पे तमाचा पड़ा है, बिल्कुल उन्हीं को वोट करिएगा। ठीक है, क्योंकि मुद्दे के बाद वैसे बिहार में कोई करेगा भी नहीं। ठीक है, यहाँ पे वो ब्रिटिश राज चल रहा है, बिहार में अच्छे से घूम चुका हूँ खैर 2 सालों में, अभी पूरा ब्रिटिश राज है, मनमानी है पुलिस की, सब कुछ है, तो वही चल रहा है। आप प्रोटेस्ट करेंगे तो जेल में बंद हो जाएंगे, आप ये करेंगे तो वो हो जाएगा। ठीक है ना, फिर हाँ बस आप इतना ही समझिएगा कि कोर टीम में जो भी है फंडिंग वंडिंग करिएगा, अगर यूज़ का केस है उसमें फंडिंग करिएगा, जेई में अलाउ होने के लिए फंडिंग चाहिए तो वो भी करिएगा। बस ये देखिए कि कोई आपको जेई का चूरन न पिला रहा हो। ठीक है ना, हर जगह पे सेम काम करना है, यही के लिए भी लड़ना है, जेई के लिए भी लड़ना है, किसी से कोई वो द्वेष नहीं है भाई। जो फैक्ट है, बीटेक वालों का जो हक है उसके लिए लड़ना, चाहे कोई भी साइड हो। ठीक है ना, अगर आप उतना एफर्ट अगर जेई के लिए डालने का चाहते हैं तो मुझे लगता है ए के लिए भी डालना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करूँगा। और सैनिटरी वाला जो था, मतलब मुझसे तो इतने बच्चों ने अभी पर्सनली फेवर लिया है उसमें, लेकिन फिर भी एक वीडियो में लेके आ रहा हूँ कि पेपर 2 को अप्रोच कैसे करना है, जो मैंने मटेरियल्स प्रोवाइड कराए हैं उसको कैसे पढ़ना है। तो मैं एक वीडियो वो लेके आऊँगा अभी जस्ट 2-3 दिन के अंदर ही, तो आप वो भी देख लेंगे। नमस्कार, राधे राधे, आपका दिन शुभ हो।